चूमा था वीरों ने आजादी का फंदा। चूमा था वीरों ने आजादी का फंदा। यूं ही नहीं मिला था ये दिन खैरात में। देश आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन यह आजादी मुकम्मल रहे इसका ख्याल देश के हर एक नागरिक को होना चाहिए। वतन की मिट्टी का एक एक इंच हमारी शान है। इस शान को बरकरार रखते हैं देश के वो सैनिक जो राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर मौसिन राम की मूसलाधार में डटे रहते हैं। सियाचिन की बर्फीली रातों में भी नजर और बंदूक दोनों ही झुकने नहीं देते। क्या आप जानते हैं, पिछले 75 सालों में भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी बन चुकी है। दुश्मन देश पाकिस्तान को 4 बार रौंदने वाले हमारे जांबाजों ने चीनी आर्मी के भी दांत खट्टे करने में कमी नहीं छोड़ी है। कमाल की बात यह कि जिन अंग्रेजों ने भारत पर 250 सालों तक हुकूमत की, आज उसी ग्रेट ब्रिटेन की ब्रिटिश आर्मी हमसे कहीं पीछे है। दुनिया भर के देशों की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना बताई गई है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर, रूस और चीनी सेना दूसरे और तीसरे नंबर पर है, जबकि इस लिस्ट में ब्रिटेन का दुनिया में 8वां स्थान है। सीने में आग और दिल में देश सेवा का जुनून रखते हैं। सीने में आग और दिल में देश सेवा का जुनून रखते हैं। हम भारतीय हैं, हर सीने में यहाँ भगत सिंह रहते हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो हमारी सेना में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तैनात हैं। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत का वर्तमान रक्षा बजट करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए का है। भारतीय सेना के इतिहास में जाएं तो इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1949 को हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से ही हुई थी, जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाई और बाद में आजादी के बाद इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना बन गई। आजादी के बाद 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत में हर साल 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं, इन 75 सालों में भारतीय सेना 5 बार युद्ध लड़ चुकी है। पहला युद्ध आजादी के कुछ महीनों बाद ही कश्मीर को लेकर छिड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 1947 में ही शुरू हो गया था। संकट बढ़ता देख जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया और ये युद्ध 1 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ। 1947 के बाद साल 1962 में भारत का दूसरा युद्ध चीन के साथ हुआ। चीनी सेना ने तब लद्दाख और अन्य इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे। युद्ध के दौरान भारतीय जवान जहां दशकों पुरानी 303 बंदूक के सहारे लड़ रहे थे, वहीं चीनी जवानों के हाथ में थी मशीन गन। बावजूद इसके मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में रेजांगला दर्रे में भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। साल 1965 में भारत के साथ पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। इसे दूसरे कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों देशों के बीच ये युद्ध 22 दिनों तक चला था। 1971 में पाकिस्तान ने भारत से फिर पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन भारत की तीनों सेनाओं ने गजब का शौर्य दिखाया। हार के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद हुआ करगिल युद्ध। साल 1999 में पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से में गुपचुप तरीके से कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हालांकि इस युद्ध में भारत के 597 सैनिक शहीद हो गए थे। करगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध के सपने तो अब भी पाकिस्तान को डराते होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय सेना के लिए हम यही कहेंगे, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। आज भारत का रक्षा तंत्र मजबूत है, आत्मनिर्भर है। हम बंदूक की गोलियों से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल तक बना रहे हैं। तोपों, टैंकों से लेकर सबमरीन तक मेड इन इंडिया है। ओए तो ग्रेट है की ओर से हम बस यही कहेंगे,
शमाए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथ में तिरंगा हो। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आप ग्रेट हो। वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।